माताएं बहनों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमारा कहना है कि एक झंडा है, इस देश के दो झंडे नहीं हैं। तो अगर एक झंडा है तो एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सब लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग सपना देख सकते हैं। किसानों को, गरीबों को, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लाखों रुपए पहले निकाल के देने पड़ते हैं, किसी उद्योगपति को देने पड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें बीमार होती हैं, इनके बेटे बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। पहले एमआरआई कराओ, हजारों रुपए दो, एक्सरे कराओ, हजारों रुपए दो, उसके बाद में इलाज कराओ, लाखों रुपए दो। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जेब में पैसा नहीं है, तो इलाज नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में। और हर भाषण में कहीं ना कहीं वायदा करते हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने डालने का कहा। 15 लाख रुपए दे दूंगा, बस मुझे वोट दे दो। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। और फिर चौकीदार एक बार बन गया, चौकीदार बन गया तो फिर देखना मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐसे डालूंगा। अच्छा, वहां नहीं रुकने वाला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दे दूंगा, प्रधानमंत्री बनाया तो। किसानों को भी कर्जा माफ कर दूंगा। मतलब जो भी उनके मन में आया उन्होंने कह दिया। 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा नोटबंदी कर दी और गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। कहते हैं जो आपका था वो भी मुझे चाहिए, जो इन माताओं बहनों के घर में था पैसा, इनका बचा कर रखा था जो, नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं रोजगार नहीं दूंगा, 15 लाख नहीं दूंगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मगर जो आपके जेब में है, जो आपके घर में है, वो भी छीन के मैं नीरव मोदी को दे दूंगा। और आप देखिए पिछले 5 साल में जो भी गरीबों की मदद करने की योजनाएं थी, उनको नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया। मनरेगा के बारे में भाषण किया, पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, कहते हैं सबसे बेकार स्कीम है। कांग्रेस पार्टी जनता से गड्ढा खुदवाती है। मनरेगा उनको समझ भी नहीं आई, उनको यह भी नहीं पता कि जब यूपीए की सरकार थी, मनरेगा ने, भोजन के अधिकार ने, किसान कर्जा माफी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। और जो हमने 10 साल में किया, मनरेगा ने किया, भोजन के अधिकार ने किया, अलग अलग स्कीम्स ने किया, किसान कर्जा माफी ने किया, उस सब को नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में खत्म कर दिया। चौकीदार बन गया तो फिर देखना मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐसे डालूंगा। फिर कहते हैं अच्छा वहां नहीं रुकने वाला, मैं चौकीदार हूं। पहली बात, उन्होंने आपसे यह नहीं बताया वो चौकीदार किसके हैं। किसान के घर में चौकीदार होता है? आपने किसान के घर में चौकीदार देखा कभी? किसी बेरोजगार व्यक्ति के घर में आपने चौकीदार देखा? बेरोजगार युवा के घर में चौकीदार देखा? अनिल अंबानी के घर में चौकीदार देखा? कितने चौकीदार हैं उसके घर में? लाइन लगी है चौकीदारों की। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि मैं भैया आपका चौकीदार नहीं हूं,
मैं अनिल अंबानी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोगों का चौकीदार हूं। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पे एयरफोर्स की बेस है, 15 लाख रुपए दे दूंगा। मिग हवाई जहाज जिसने पाकिस्तान पे आक्रमण किया इस एयरफोर्स बेस पे, उसको बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, सरकारी कंपनी, 70 साल से हिंदुस्तान के लिए हवाई जहाज बना रही है। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, राजस्थान के युवा उन हवाई जहाजों को उड़ाते हैं। सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं, आप देश की रक्षा करते हो। राफेल हवाई जहाज एयरफोर्स खरीदना चाहती थी, 15 लाख रुपए। दुनिया का सबसे अच्छा हवाई जहाज है, हाई टेक्नोलॉजी हवाई जहाज है। यूपीए सरकार ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाया जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी और देश में अलग अलग प्रदेशों में फैक्ट्री लगेगी, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीब लोगों के घर में पैसा आएगा। और दूसरी शर्त, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए दिए जाएंगे। दाम 526 करोड़ रुपए का था। 8 साल नेगोशिएशन हुआ, 8 साल बातचीत हुई, एयरफोर्स के लोगों ने बातचीत की, अंत में 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए हिंदुस्तान की सरकार को देना था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, सीधा फ्रांस जाते हैं। आप पता लगाइए, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी उनके साथ गए। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया कभी, जिंदगी में उसने हवाई जहाज नहीं बनाया। उल्टा 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पर, हिंदुस्तान के बैंक से पैसा ले रखा, वापस नहीं देता है। और फिर चौकीदार एक बार बन गया। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि देखिए, एचएएल को परे कीजिए, ये अनिल अंबानी है, मेरा आदमी है, इसे आप राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाने की कोई जरूरत नहीं, फ्रांस में बनेगा। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे, 1600 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। आप कहो 1600 रुपए में खरीदा जाएगा, मैं आपको 1600 रुपए में करा दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांस का राष्ट्रपति ने कहा। इंटरनेट पे जाइए, जो युवा हैं यहां, इंटरनेट पे जाइए, पता लगाइए। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम होलैंड है। होलैंड ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बयान दिया कि नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे बताया है कि अनिल अंबानी से चोरी करवानी है। और फिर चौकीदार एक बार बन गया। सीबीआई का डायरेक्टर खड़ा होता है, कहता भैया देखो, मैं इंक्वायरी करूंगा। 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी उसे हटा देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, इसने क्या गलती की? नरेंद्र मोदी जी उसको वापस लाते हैं और फिर 5-6 घंटे फिर परे कर देते हैं। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर ने कहा कि इस नई डील के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रधानमंत्री से जाके पूछिए। एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, कागज निकलते हैं, उसमें एयरफोर्स के जो नेगोशिएटिंग टीम थी, उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सौदा फ्रांस की सरकार और डासोल्ट कंपनी से किया है, हमें परे कर दिया और उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सौदा किया है। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा। तो भाइयों और बहनों, जेब में पैसा नहीं है, चौकीदार जरूर हैं, मगर आपके नहीं, अनिल अंबानी के। और उसके जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं राजस्थान के श्रीगंगानगर में, जहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार